अच्छा हुआ तूने फोन किया। मंजू, इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ और तूने मुझे बताया तक नहीं। अजीत कह रहा था कि बैंक वाले तेरा घर खाली करवा रहे हैं। करवा रहे हैं नहीं, करवा रहे थे। अब वो लोग चले गए। चले गए मतलब ये कि वो हमारे घर का पूरा सामान लगभग निकाल ही चुके थे। जैसे ही घर में ताला लगने वाला था ना, तभी अचानक से मानव आ गया और उसने बैंक वालों को एक चेक दिया। फिर क्या था, बैंक वाले ना सारा सामान रखकर चले गए और वो चेक ले गए। इसका मतलब है मानो ने तुम लोगों को मदद की। हाँ। इतने पैसे उसके पास आए कहाँ से? मंजू, आई मैं फोन रखती हूँ। विनोद की आई बुला रही है, बाद में बात करती हूँ। कमाल है, ये मानो के पास इतने पैसे आए कहाँ से? शायद पिछले ऑर्डर से पैसे मिल गए होंगे क्लाइंट से, उन्हीं में से इंतजाम किया होगा। अगर मानव ने बिजनेस के सारे पैसे बैंक वालों को दे दिए हैं तो अब वो बिजनेस कैसे करेगा? मानव, आज आप पर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे परिवार का क्या होता। आप नहीं तो ऐसे वक्त पे काम आते। नहीं मानव, आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होता है, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो। और फिर आप तो इस घर के दामाद हैं, लेकिन आपने अपने बिजनेस के सारे पैसे मेरे आई बाबा को दे दिए। मानव, आपके आने से पहले आई बाबा पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन जैसे ही आपने उन्हें पैसे दिए ना, उनके चेहरे पर फिर से वो खुशी वापस आ गई। क्या बात है मानव, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं घर पे भी देख रही थी, आप किसी सोच में डूबे हुए थे। क्या हुआ है? कुछ नहीं अर्चना, कोई बात नहीं। अच्छा, तो मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई। ऐसा क्यों मानव? मानव, अगर मैं आपसे कोई बात छुपाती हूँ तो आप मुझे डांटते हैं, और आप खुद भी वही कर रहे हैं। देखिए, आप नहीं बताएंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ऐसा मत कर सनम। तो बताइए फिर। अच्छा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। किस बात का मानव? मैंने चेक दे तो दिया है, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं। पैसे नहीं है तो फिर मानव आपने चेक क्यों दिया? और कोई तरीका था क्या अर्चना घर बचाने का? जब तुम्हारा फोन आया तो मैं बैंक में ही था। मैंने अकाउंट में देखा पैसे नहीं थे। मैंने क्लाइंट को फोन किया, उससे कहा कि सिर्फ एक दिन पहले पैसे भिजवा दे, लेकिन वो नहीं माना। वहां के स्टाफ ने मुझे ये आइडिया दिया। क्या हुआ मानव, टेंशन में लग रहे हो तुम? एनी प्रॉब्लम? हाँ सर, वो मैंने बैंक से कर्जा लिया था और कर्जा वापस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन लोगों ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया और वो कह रहे हैं कि घर छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए। और सर, पैसे मेरे पास है नहीं सर। कितने पैसे भरने हैं तुम्हें? कुछ सर 18 महीने का इंस्टॉलमेंट है, लाख रुपए के करीब आता है। तो तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे जमा हो रहे हैं ना? सर वो तो कल हो रहा है ना। वो लोग आज मेरे घर पे आ गए हैं और कह रहे हैं कि अगर घर छुड़ाना है आज तो आज पैसे देने होंगे सर। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ सर। मानो तुम्हें इस बात की गारंटी है कि कल तक पैसे जमा हो जाएंगे? हाँ सर, कल तक तो हो ही जाएंगे, नहीं तो परसों तक तो पक्का ही हो जाएंगे सर। तुम एक काम क्यों नहीं करते? देखो मानव, तुम अपने अकाउंट का एक चेक बनाकर बैंक वालों को दे दो। वैसे भी ये चेक क्लियर होने में 3 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक ऑर्डर के पैसे भी आ चुके होंगे और बैंक को दिया हुआ चेक भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर, अगर पैसे नहीं आ पाए तो? हाँ, तो चेक बाउंस हो जाएगा। देखो, अगर चेक बाउंस हो गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसके लिए बैंक तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है, यहाँ तक कि एक्शन भी ले सकती है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर पैसे आने की तुम्हें गारंटी है तो ही चेक दो। इसमें खतरा तो है, लेकिन और कोई तरीका नहीं था घर बचाने का। अर्चना, तुम परेशान मत हो। देखो, कोई भी चेक क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं, तब तक तो पैसे आ जाएंगे ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मानव, मुझे कह रहे हैं कि कोई टेंशन मत लेना, लेकिन आप खुद कितनी टेंशन ले रहे हैं?
मानव, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप फिर किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। मानव, आप जानते हैं अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया ना तो आप सबकी नजरों में बुरे बनेंगे और वो मैं नहीं चाहती। ऐसा नहीं होगा अर्चना, सब लोगों का आशीर्वाद है ना मेरे साथ अर्चना, ऐसा नहीं होगा। क्या अर्चना, तुम्हारे पेट में फिर से दर्द हो रहा है? नहीं मानव, घबराने वाली कोई बात अरे नहीं। कैसे घबराने वाली बात नहीं, हम कल ही जाके चेकअप करेंगे। मानव, चलो ऑटो में बैठो। आई, मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे। आई, इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। कम से कम एक फोन तो कर लेते। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग हमें अपना ही नहीं मानते। हर्षु, अरे ऐसा क्यों बोल रही है? आई सही तो बोल रही है वो। क्यों नहीं बताया आपने? अगर बताया होता तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो बैंक वाले घर तक नहीं आते ना। सतीश, देखो तुम दोनों का हमसे नाराज होना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें गलती मेरी ही है। बैंक से जो मैंने लोन उठाया था उसके बारे में सिवाय मेरे कोई नहीं जानता था। चूंकि लोन मैंने उठाया था तो उसे चुकता करने की कोशिश भी मैं ही कर रहा था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि मैं लोन चुका नहीं पाया। इंटरेस्ट की रकम बहुत बढ़ गई और वो वसूल करने के लिए बैंक वालों को यहां तक आना पड़ा। वो तो भला हो मानव का कि जिसने आईन वक्त पे यहां आकर हमारे घर को बचा लिया। और देखिए, मानो ने जो भी किया वो अच्छा किया, लेकिन हम सब उसके हालात को जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उसने इतनी बड़ी रकम कैसे इकट्ठा की, लेकिन उसे इसे इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हुई होगी। अगर आप एक बार मुझे फोन करते तो शायद मैं इस प्रॉब्लम को आसानी से खत्म कर देता। देखो सतीश, गलत मत समझो। सबसे पहले हमने तुम्हें ही फोन किया था, लेकिन तुम दोनों के फोन तो बंद आ रहे थे बेटा। हाँ, वो एक्चुअली हम दोनों बैंगलोर गए हुए थे। हमारा काम थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया तो फिर हम वापस आ गए। सतीश, हो तो मानव ने वक्त पर आकर वो बैंक वालों को पैसे दे दिए, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम हमारे सर के ऊपर है, क्योंकि लोन की अभी थोड़ी ही रकम दी है, बाकी रकम तो बची है। अगर वो टाइम पर नहीं जमा किया तो वापस से हमको ये प्रॉब्लम आ सकती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाकी बची हुई रकम हम जल्दी से जल्दी लौटा देंगे। कैसे? आई, इतने सारे पैसे तुम लोग कैसे चुकाओगे? आई, मेरी बात मान, तुम सब लोग अब ये टेंशन लेना छोड़ दो। जितनी भी रकम चुकानी है हम चुका देंगे। इतनी मदद करने का मौका दे दो हमें। ताई, कहाँ रह गए थे तुम लोग? कितने फोन्स किए पता है? तुम लोग का फोन भी नहीं लग रहा था। हम दोनों किसी काम से बैंगलोर गए थे, लेकिन जैसे हमें इस बात का पता चला हम तुरंत वहां से निकल गए। अच्छा बाबा, अभी और कितने पैसे देने बाकी हैं? करीबन मेरे ख्याल से मैं फाइल चेक करती हूँ, शायद उसमें पता चलेगा। नहीं वैशु, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी का पैसा चुकाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो वो पैसा मैं चुकाऊंगा। देखो सतीश, बुरा मत मानना, तुमसे हेल्प लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस घर का बेटा होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम मानव से भी हेल्प नहीं लेते, लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, किसी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। खैर छोड़ो, अब मैंने बोल दिया ना, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या है भाई? अरे पैसा तो देके जाओ। आवाज मत चला, मैं तेरे कल पैसे दे दूँ। कल नहीं, आज। अभी पैसा निकालो। अरे जेब में पैसा नहीं तो दारू पीने के लिए क्यों आते हो? तेरी चुटकी पर पैसे में मैं क्या बंगला बनाऊंगा क्या? अरे बुढ़े, बड़ी अकड़ दिखा रहे हो। अरे ये दुकान क्या तुम्हारे बाप की है जो कभी भी मुंह उठा के चले आते हो? मेरा बाप मत निकालो, बाप मत निकाल। तेरे बाप की उम्र का हूँ मैं, थोड़ा तो लिहाज कर। हट रे राजू, मैं बताता हूँ इसको लिहाज। बुड्ढे, ऐसे कौन देगा?
शर्ट छोड़। क्या शर्ट? हट जाएगा। ए, क्या कर रहा है? क्या चल रहा है? हमसे क्या पूछ रहा है? बुड्ढे से पूछना। अपने इधर दारू पिया, पैसा कौन देगा? 4 पैसों के लिए अपने बाप की उम्र के इंसान को हाथ लगाएगा। शर्म नहीं आती तेरे को? कितने पैसे हुए? 150 रुपए। ये पकड़। एक बात बता, तू ये बुड्ढे पे इतना मेहरबान काहे के लिए? बाबा है मेरे। चल जाए यहाँ से। चल। अब ठीक तो हो बाबा? बेटा तूने क्यों पैसे दिए? मैं कल दे देता आवाना हूँ। आपने दिया, मैंने दिया, एक ही बात है बाबा। चलिए आपको घर छोड़ दो। नहीं, मैंने उस घर में जाऊंगा। क्यों? अरे क्या करूंगा उस घर में जाके? उस घर में मेरा अपना कोई नहीं है। मेरा बेटा और मेरी बहू कब की छोड़ के चली गई है घर, और मेरी बीवी घर में होकर भी ना होने के बराबर है। क्या करूंगा उस घर में जाके मैं? क्या वो आई को कुछ हुआ तो नहीं? मानो मैं तेरे आई के साथ रह के बहुत पागल हो जाऊंगा। वो कभी क्या बोलती है, कभी क्या करती है, कभी क्या सोचती है, मैं कुछ समझ नहीं पाता। अरे कभी कभी वो तुझे और अर्चना को गालियां देती है, और कभी कभी तेरे लिए रोती है। वहाँ घर में बहुत दम घुटता है मेरा। मैं उसे समझा के थक गया हूँ, उब गया हूँ मैं उस घर में। कैसी किस्मत है मेरी, जिसने मुझे परिवार तो दे दिया, लेकिन परिवार का सुख मुझसे छीन लिया। मानो अर्चना कहाँ है? घर पे है बाबा। कैसी है वो? अच्छी। तू उसका अच्छी तरह ख्याल रखता है कि नहीं? हाँ बाबा, आपकी बहू का मैं अच्छे से ख्याल रखता हूँ। अरे मानो, बहुत दिन हुए मैं अर्चना को नहीं मिला, उसे नहीं देखा। तू मुझे उससे मिला सकता है? मुझे उसे मिलना है, उसे बात करनी है यार उससे। मुझे तेरे साथ ले चलना। जी चल। आइए बाबा, आइए अंदर आइए। अरे बाबा, आप यहाँ? बाबा आइए, आइए ना अंदर। बाबा कैसे हैं आप? कैसा हूँ, क्या हूँ, तेरे सामने हूँ। अब करना, इस हालत में मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुझसे मिलने का बड़ा मन किया मुझे, इसलिए मानो को कहकर मैं यहाँ आया। अच्छा किया बाबा जो आप यहाँ गए। बाबा आप जब भी यहाँ आए, आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये आप ही का ही घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। और एक सच बात बोलूं, आप यहाँ आए ना तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे पता था तू मुझे जरूर माफ करेगी। बेटा मैं ये शराब वराब छोड़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन क्या करूँ, यही तो एक है ना जो मेरा दर्द कम करने में मेरी मदद करती है। तुम दोनों घर पे थे ना, तो मैंने इसको छुआ तक नहीं था, लेकिन तुम दोनों छोड़ के चले गए तो मैं। बाबा मैं अच्छे से समझ सकती हूँ आपको, लेकिन बाबा इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम बहुत दारू पिए। नहीं बाबा, ऐसे प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होगी। आपको क्या लगता है हमें आपकी याद नहीं आती? हम लोग आपको आपसे ज्यादा याद करते हैं, हमें भी आपकी कमी महसूस होती है बाबा, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे, जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। देखना एक ना एक दिन हालात जरूर सुधरेंगे। बाबा
हालात को दोष मत दे बेटी। हालात कल भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ सविता है। अरे एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन उस पागल औरत ने तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बाबा उनको ये सब करते हुए अच्छा थोड़े ना लग रहा हो। वो तो उनकी जिद है कि वो ऐसा करते हैं, उन्हें तो। अरे इस जिद ने तो उसने अपने बच्चों को दूर कर दिया। जाने दे, मैं उसके खातिर दुख नहीं करूंगा। मैं हर शाम को तुम दोनों को मिलने आऊंगा। अर्चना, तू चाहती है ना कि मैं शराब छोड़ूं? तो फिर इसी बहाने मैं वो छोड़ने की कोशिश करूंगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। बाबा अगर आप शराब छोड़ने को तैयार है ना, तो मैं रोज आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ, हम तीनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। मैं अभी आपके लिए खाना लगा। नहीं। अरे बाबा कुछ तो खा लीजिए। आज नहीं, आज तो तुम दोनों को मिलकर मेरा पेट भर गया है। चल मानो अर्जुना, मैं चलता हूँ। अरे बाबा मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं, अरे क्यों, मैं जाऊंगा। बाबा नहीं, मानव आपको छोड़कर आएंगे। मानव आप जाइए, छोड़ के आए बाबा। चल आराम से। क्या हुआ मानो, रुक क्यों गया? बाबा बस यहीं तक आ सकता था, आप जाइए। अरे ऐसा क्या कर रहा है? चलो अंदर चलो। नहीं बाबा, यही मेरी हद है। ठीक है, जैसा तुम सोच रहे हो, मैं तुम पे जबरदस्ती नहीं करूंगा। अपना और अर्चना का ख्याल। मानव, 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 मानव। सही कहा तुमने अर्चना, धर्मेश वाकई में बहुत अजीब इंसान है। उन्हें समझना वाकई में बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो वो मुझसे इतने अच्छे से बिहेव करते हैं कि मुझे उन पे प्यार आता है, और कभी कभी वो इतना बुरा बिहेव करते हैं कि मुझे पछतावा होता है कि ऐसे इंसान से मैंने प्यार ही कैसे किया। हमेशा सही और गलत के चुनाव में उलझी रहती हूँ मैं। समझ में नहीं आता मैं उनके कौन से चेहरे पे विश्वास करूं। अरे माधुरी, तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं भी अच्छा। मानव आप बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ माधुरी, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी? धर्मेश नाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना जिंदगी में। क्या क्या उसने? मानव वो कुछ दिनों से मुझसे मिलने आ रहे थे, लेकिन अब अचानक उनका कोई अता पता नहीं है। उनकी हरकतों से मुझे उन पे शक है कि वो कुछ उल्टा सीधा करने वाले हैं। मैं तुम दोनों का आगाह करने आई हूं। तुम दोनों प्लीज होशियार रहना, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम दोनों पे कोई भी आंच जाए। बड़ी मुश्किल से मुझे तुम दोनों जैसे दोस्त मिले हो। मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहती। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। मुझे पूरा भरोसा है तुम दोनों पे। आओ।